शहर में शांतिपूर्वक जो है वोटिंग चल रही है, कोई भी अभी तक खबर नहीं है कि कहीं पर छूट-फूट जो है घटनाएं हों। मेरे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भट्ट साहब, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चुनाव चल रहा है और एक तरफा चुनाव चल रहा है और बहुत अच्छे मतदाताओं के अंदर जोश है और बड़े उत्साह के साथ वो राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर और मतदान कर रही हैं। आप लोग, मैं किसी कांग्रेसी नेता से भी बातचीत कर रहा था, अभी मंगलसूत्र पे बात कर रहे हैं, मुस्लिमों को ज़मीन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर आप लोग चुप हैं। सबकी जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, सबको सबकी औकात 4 जून को पता लगने जा रही है। वैसे तो औकात अभी लगी रही पता। पूरे मैं कई गाँव में होके आया हूँ, कई विधानसभाओं के अंदर घुमा हूँ, कई जगह तो ऐसा हालात है उनके पास कि टेंट भी नहीं लग रहे, बहुत कम। मतलब आप ये देखिए कि ऐसे किन हालातों से कांग्रेस जूझ रही है और जिनके पोलिंग एजेंट नहीं है, जिनके टेंट नहीं लगे हुए, जिनके बूथ नहीं लगे हुए, जिनके बस्ते नहीं लग रहे, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बातों के बजाय हकीकत का सामना करना चाहिए था और उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, ना कि सरेंडर कर देना चाहिए था। कांग्रेस सरेंडर कर चुकी है। हो सकता है कि मतलब बाहर से कुछ और हो, अंदर से कुछ जादू निकल जाए। देखो, जिस पार्टी के पास कार्यकर्ता ही ना हो, जिस पार्टी के पास कार्यकर्ता नाम का आज का दिन किसी भी लोकतंत्र के अंदर किसी भी राजनीतिक दल के लिए आज का दिन इससे इम्पोर्टेंट तो दिन नहीं हो सकता ना। जब देश में वोटिंग हो रही हो और वोटिंग के दिन उनका कार्यकर्ता बूथ पर नहीं बैठा, आप मेरे साथ चलिए गाँव, आप मेरे साथ चलिए अलग अलग क्षेत्र के अंदर, आप खुद देखेंगे कि यार ये कमाल है। वो चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं, मतलब एकदम से आत्मसमर्पण किया हुआ, सरेंडर है उनका। और हमें मतलब अच्छा लगता कि वो चुनाव लड़ते, वो तो चुनाव से पहले ही भाग गए। लेकिन ये अंदर जो सर्वे आ रहा है, संजय भाटिया वाला रिकॉर्ड तो मनोहर लाल तोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। लोग ये कह रहे हैं कि अगर 1-2 लाख से जीत भी गए मनोहर लाल जी, तो ये जीत की हार जो है इसे समझा जाए, जीतने के बाद भी ये हार है। ये 1-2 लाख से आप सोच कह रहे हो? लोग ये कह रहे हैं। आपके देखो मेरी बात सुनो, जो लोग कौन, जो लोग वोट डाल के जा रहे हैं वो अभी मुझे रास्ते में मिलते रहे। कई लोग जिनको मैं जानता भी नहीं, बोला जय श्री राम, राष्ट्र के नाम पर हमने वोट डाल दिया, देश के नाम पर हमने वोट डाल दिया। अब राष्ट्र के नाम पर वोट डाला है, देश के नाम पर वोट डाला है, इसका मतलब जो समझने वाले वो समझ जाते हैं कि राष्ट्र के नाम पर वोट कहाँ जा रहा है। तो जो लोग हैं, उत्साह है लोगों के अंदर, देश के नाम पर वोट डाल रहे हैं, राष्ट्र के नाम पर वोट डाल रहे हैं। और जो ये कांग्रेस रोना रोती रहती है, मैं कहता हूँ कांग्रेस को रोने की बजाय अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना चाहिए था, अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारना चाहिए था। आमने सामने का इलेक्शन तो होता। आज तो इलेक्शन एक तरफा इलेक्शन है, मतलब 10 लाख प्लस हो गया। मैं देखो कुलवंत जी, मैं कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि एक तरफा इलेक्शन है और बहुत भारी अंतर के साथ हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्योंकि मैं गाँव में भी होके आया हूँ। इवन दी एक रिपोर्ट ये थी कि नौलथा एक गाँव है, कि नौलथा गांव में कांग्रेस मजबूत स्थिति में। आज मैं नौलथा होकर आया हूं, आप यकीन मानिए नौलथा गांव के अंदर कहीं भी कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता टेंट लगाकर नहीं बैठा। ऐसी कई गांवों की हालात मैं बता सकता हूं आपको। डिकाडला गांव में कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। बहुत से गांव ऐसे जहां पे कांग्रेस है ही नहीं, मतलोडा में टेंट ही नहीं है। कांग्रेस ये कह रही है कि उन्हें प्रचार के लिए कम समय मिला, 20-25 दिन सारे मिले उनको। 20-25 दिन में वो तैयारी नहीं हो सकती थी जो मनोहर लाल जी को 2 महीने पहले दे दी गई थी। वो भी फैक्टर है कुछ। अरे यार ये जी, मुझे उनकी सोच पे तरस आता है, उनकी बुद्धि पे तरस आता है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे के अल्टीमेटम पे चुनाव लड़ने को तैयार रहती है हमेशा। और ये वही, क्योंकि भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो 24 घंटे जनता के बीच में रहता है। ये लोग एसी की राजनीति करते हैं, जनता के बीच नहीं रहते। अब जब चुनाव आ जाता है तो ये टर बोलने लग जाते हैं, जगह जगह जाके भाषण दे लेते हैं। उसका कोई असर जनता पे नहीं होता। जनता सक्रियता मांगती है, निष्क्रियता नहीं मांगती। और राजनीति जो है कोई प्राइवेट बस नहीं है कि जब आपने हाथ दिया आप उसमें चढ़ गए। राजनीति सक्रियता का खेल है। आप सत्ता में हैं या आप विपक्ष में हैं। अगर आप सक्रिय हैं तो लोग आपको अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर आप निष्क्रिय हैं तो लोग आपको अडॉप्ट नहीं कर रहे। केवल चुनाव में 20 दिन के चुनाव में लोग आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे और 5 साल आप उनसे दूर रहो, वो नहीं चलता। राजनीति के अंदर सक्रियता का खेल है। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा देगी? कांग्रेस को मतलब कांग्रेस अपने कर्मों से हार रही है। कांग्रेस के जो कर्म है ना, उनका जो बड़बोलापन है, उनका जो देश के विरोध में टिप्पणियां हैं, कांग्रेस का जो देश के खिलाफ स्टेटमेंट्स हैं, वो उनको हरा रही है।
भारतीय जनता पार्टी का देश के प्रति समर्पण, राष्ट्र प्रथम, देश पहले और सब कुछ बाद में, ये भाजपा का नारा है। और उनका है कि मेरा और मेरा परिवार पहले। ये जो दो अंतर है ना कांग्रेस में और बीजेपी में, ये उनको हरा रहा है। लेकिन आपके पूर्व विधायिका और उनके पति जो है पूरा जोर शोर लगा रहे हैं, तो उनका तो ये है कि दिव्यांशु बुद्धि राजा बड़ी अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ, अगर वो इतने लोकप्रिय थे और इतना कुछ था उनके पास, तो क्या शहरी विधानसभा में वो विधायक रहे हैं, क्या अपने बस्ते भी नहीं लगवा पाए? अरे डूब के मर जाओ, उन्हें अब उनके बस्ते भी नहीं लग पाए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको निगम पार्षद बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक बनाया, और भारतीय जनता पार्टी को चीट करके, धोखा देके आज वो जहाँ खड़े हैं, अगर उनके कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज है उनके पास, तो आज बस्ते लगवाते ना शहर के अंदर, कहीं लगे हुए बस्ते। तो आप मान रहे गलती की उन्होंने कांग्रेस में जाकर? देखो, हर आदमी अपने कर्मों से खत्म होता है, और ये इसका परिणाम 4 जून को पता लग जाएगा। जो आज मैं आपको कुलवंत जी एक बहुत स्पष्ट बता दूं, आज किसी के पास कुछ नहीं है। आज ये जनता देश के नाम पे वोट डालती है। आज मैं ये सोचूं कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, मैं संगठन से ऊपर हो गया, पल्ले कुछ नहीं है, खाली मुंह की वो है। जनता सब कुछ जानती है, और जनता जब मान लो मैं बात बोल रहा हूं तो जनता मेरी हाँ में हाँ मिलाएगी, लेकिन बुद्धि और विवेक से फैसला लेती है। बुद्धि और विवेक से फैसला लेती है। नेताओं से ज़्यादा जनता, नेताओं से ज़्यादा जनता खुद पर यकीन करती है। आज जो देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का माहौल है, मनोहर लाल जी का माहौल है, आज जनता उसको अडॉप्ट कर रही है, उसको स्वीकार कर रही है। अब मैं ये कहूँ कि नहीं उनका तो कुछ नहीं है, मेरा कुछ बहुत कुछ है, किसी का कुछ नहीं है, मोदी और मनोहर का मैजिक है। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए सबको। अब कई लोग कहते हैं मनोहर लाल जी की तो नाड़ में सरिया है, 1 मिनट इंटरव्यू देखा था, अरे बिल्कुल है भाई सरिया, देश के गद्दारों के खिलाफ सरिया है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरिया है, लूट डकैती और सीएलयू गैंग चलाने वाले लोगों के खिलाफ सरिया उनके गर्दन में। और हमें गर्व है ऐसे मनोहर लाल पर, जिसने जो कभी झुका नहीं ऐसे बदमाशों के आगे, सबको लाइन में सीधा कर रखा है। हरियाणा के अंदर गरीब आदमी की सरकार बनी है, पिछड़े वर्ग की सरकार बनी है, बाहुबलियों से मुक्ति मिली है। जो फाइनेंस का काम करते थे, जो 10% के फाइनेंस पे काम करते थे, सीएलयू गैंग था, जो गरीबों से सस्ती ज़मीनें लेकर अमीरों को महंगी ज़मीनें बेचकर, ऐसे लोगों के खिलाफ माहौल है। आज गरीब आदमी की सरकार है, मोदी मनोहर का मैजिक है। आज कोई ये सोचे कि उनकी तो गर्दन में सरिया, भाई तुम्हारे तो सरिया हो, अच्छी बात है, क्योंकि वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और हमें गर्व है ऐसे। बेस्ट ऑफ लक है जी। अब मनोहर लाल चुनाव लड़ रहे हैं करनाल लोकसभा से, और पूरी बातचीत में उन्होंने बताया भी क्या वो कैसे जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं।